प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जानकारी, दिए आवश्यक निर्देश। राज नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव की 1 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति हुई जब्त। एसएसपी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। राताई भूकंप के बारे में सिटी वन को ADM-FR ने दी जानकारी। कहा, घबराने की नहीं है कोई बात, मामूली सा था झटका। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 दिवसीय मिशन 75 AI का हुआ आगाज। विकास भवन गेट के सामने महिला की मनमोड़ने की पिटाई, महिला ने लगाया आरोप। निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी दावे और आपत्तियां हुई प्राप्त। 18 नवंबर को अंतिम रूप से प्रकाशन, ADM फाइनेंस ने दी सिटी वन को जानकारी। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग हुई तेज। कुलपति का यूनिवर्सिटी गेट के सामने फूंका गया पुतला। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़े 2 जालसाज, लोगों के पैसे जमा करा कर किया करते थे ठगी। और बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में देव दीपावली पर जगमगाया धाम, हजारों दीपों और लाइटों से बिखरी अनोखी छटा। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लखनऊ से उन्होंने आगामी 12 नवंबर को लगने वाली राष्ट्रीय अदालत के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उपस्थित अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान गोरखपुर के मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DIG जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्लोवर और मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा मौजूद रहे। बैठक के दौरान आगामी 12 नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में उन्होंने जानकारी ली और कहा कि इसमें लंबित मामलों का सुविधाजनक तरीके से निपटारा हो सकेगा। हम लोगों ने 22 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें हमारे पास प्रिवेंशन है। बड़े डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी है, गौतमबुद्ध नगर है, लखनऊ है। को देखा जाए तो 3,90,000 लखनऊ गोरखपुर से बड़ा शहर है। इन लाइन्स पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लखनऊ, इटावा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, बलिया, गोंडा, सुल्तानपुर, भदोही के हिसाब से। इसके अलावा हम लोगों का लघु अपराध के बाद वापस लेने के लिए भी पीछे शासन की तरफ से भी लैंग्वेज हुआ है और ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से भी हुआ है। 258 और 321 में जो एप्लीकेशन देंगे सभी DM साहब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 321 की कॉपी प्रोसिक्यूटर को कहेंगे तो 188 वाले बात है ये गोरखपुर में बताया कि 3.5 लाख करीब 80,000 के आसपास इतना गैप क्या है और आपने अपने जो है नेक्स्ट लोक अदालतों के लिए क्या तैयारी की? तय कर लिया है कि जितने हमारी सर पेंडेंसी है उसको क्लियर कर ली जाएगी सर समय अनुसार। तो ये तो रिया बहुत अपने केसेस है सर, इतने जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल के केस सारा जितना डिटेलिंग नहीं करेंगे, सब लोग कहेंगे हम सारा कर देंगे, सब लोग कहेंगे हम सारा कर देंगे, ऐसा ही होने को। राज नर्सिंग होम के कुर्की का मामला तो आपने सुना ही होगा। अब इसके संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव, जिनके ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ है, इनकी कुल संपत्ति 1 अरब 3 करोड़ 5,742 रुपए बताई जा रही है और अब ये प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से जब्त कर ली गई है। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्लोवर ने दी है। देखिए, जनपद गोरखपुर में शासन द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है
जिसमें किसी भी प्रकार का माफिया जो कि आम पब्लिक से पैसा ऐंठ करके क्राइम के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी अर्जित करता है या धन की उगाही करता है, उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में विगत 8 सालों में डॉक्टर अभिषेक यादव नाम के एक व्यक्ति, जो कि अपने सहयोगियों के साथ, जिनके द्वारा एक पूरा शिक्षा और मेडिकल माफिया के रूप में यहाँ अपना तंत्र खड़ा किया गया, हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनसे मोटी रकम वसूली गई। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, उनकी कूट रचना की गई। इन संबंध में जब शासन प्रशासन को जानकारी हुई तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसी वर्ष इनके और इनके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इनको रिमांड पर लिया गया। साथ ही साथ जो लोग जेल से बाहर से, उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सभी संपत्तियों का ब्यौरा एक टीम के माध्यम से, जिसमें कि स्थानीय पुलिस, राजस्व के अधिकारी, हमारे अभियोजन के अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा एक टीम के रूप में काम करते हुए इन सभी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार इनके द्वारा अर्जित की गई ऐसी भूमि, उनके ऊपर बने हुए भवन, बैंक के खातों में इनकी जमा रकम और साथ ही साथ जो वाहन इनके द्वारा इस क्राइम के माध्यम से अर्जित किए गए थे, उनका डिटेल 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया, जिसके तहत विगत 1 हफ्ते में इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की धारा के तहत इनको स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुर्क किया गया है। इसकी पूरी डिटेल इस प्रेस नोट में दी गई है। इनके ऊपर कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं और प्रॉपर्टीज़ का अगर विवरण लिया जाए तो ऐसी 4 प्रॉपर्टीज़ जिसकी की कीमत 81 करोड़ 11 लाख 17 हज़ार रुपये आंकी गई। इनके ऊपर जो बने हुए भवन हैं उनकी कीमत 18 करोड़ 9 लाख 95 हज़ार से भी ज़्यादा आंकी गई। इसके साथ साथ जो इनके वाहन सीज हुए हैं उसमें या जब्त हुए हैं, उनकी कीमत 32 लाख 40 हज़ार आंकी गई है। और जो इनके बैंक खातों में पड़ा हुआ कैश है या जमा कैश है, उसकी कीमत 3 करोड़ 51 लाख 54 हज़ार से भी ज़्यादा की आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत 103 करोड़ 5 लाख 7 हज़ार 422 रुपये आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को विधि अनुसार, नियमानुसार कुर्क किया गया है और आगे चल के भी इनके द्वारा यदि अर्जित की हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होती है तो इसी क्रम में उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये अभियान आपराधिक माफियाओं के साथ साथ ऐसे माफिया जो धोखाधड़ी करके, जालसाजी करके आम जनता का पैसा ऐंठते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके ऊपर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आगे चल के भी ऐसे अपराधियों के ऊपर गोरखपुर पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जनपद की बड़ी कार्रवाई है, मतलब अभी तक जो कुर्क हुए हैं उसमें जो है, देखिए ये 103 करोड़ से भी ऊपर की जो प्रॉपर्टी का कुर्की हुई है, ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और मुझे पूरी आशा है कि अपराधियों के मन में इस कार्रवाई के बाद एक भय व्याप्त होगा और लोग अपराध के रास्ते पर जाने से परहेज करें। देर रात आए भूकंप के बारे में हमारे सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि ये बहुत ही मामूली झटका था, इसे महसूस किया गया, लेकिन कोई भी जान और माल की अभी तक कोई भी सूचना नहीं आई है नुकसान की। कुल मिलाकर सतर्क रहें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा कि आप सब लोगों ने अभी सुबह से आप न्यूज़ में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी था
कि नेपाल केंद्र था भूकंप का। गोरखपुर में बहुत हल्का ये महसूस किया गया है, किसी प्रकार के घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जो कभी कभी ऐसा होता है। परंतु मेरा अनुरोध है कि आप न्यूज़ पोर्टल पर, न्यूज़ पेपर्स पर नज़र रखें, ध्यान रखें। बीच बीच में अगर कोई ऐसी बात होगी तो इसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 100 दिवसीय मिशन 75 AI अभियान का शुभारंभ एनेक्सी सभागार भवन में किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि कार्यकारी अधिकारी यूपी LDB लखनऊ डॉक्टर अरविंद कुमार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल में कार्यरत पैरावेट मंत्री प्रतिभाग किए। के अंतर्गत आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यतः जो प्रतिभागी हैं वो पैरावेट और मैत्री बंधु हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव कैसे है, इसका इतिहास मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। जो अपना काम है वो 15 नवंबर से शुरू होगा और 100 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा टारगेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय अभी पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में सब ग्राउंड लेवल पे जो लोग कार्य करते हैं वो आप हैं, पैरावेट और मैत्री। आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यूपी LDB अरविंद कुमार ने बताया, देश में उन्नत प्रजाति के अति विकृत वीर स्टार्च से कृत्रिम गर्भाधान की सेवा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के लिए भारत सरकार की योजना राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 100 दिनों में 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना है। यह एक कठिन लक्ष्य है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां विभाग के विभिन्न अधिकारियों पदों पर आश्रित विभिन्न पशु चिकित्साविदों के साथ साथ हमें जो हमारे पैरावेट्स हैं, मैत्री हैं, जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, स्वरोजगार के व्यक्ति हैं, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। अतः आज वो समय है कि जब हम इन स्वरोजगारी पैरावेट्स मैत्री को के साथ वार्तालाप करें, संवाद करें और इनकी कठिनाइयों को भी जानें, और इनकी कठिनाइयाँ अगर कोई हैं क्षेत्र में तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास आज की ही इस मीटिंग में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पशुपालक के द्वार पर, जहां पर उसके बाद गाय है, भैंस है, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, कोई भी पैसा पशुपालक को नहीं दिया जाना। गोरखपुर के विकास भवन गेट के बाहर रोती हुई महिला ने आरोप लगाया है कि कुछ मनबड़ों ने उसके साथ सरेआम पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गए।
वो भी विकास भवन गेट के बिल्कुल सामने। इस महिला का कहना है कि वो अधिकारियों से फरियाद करने गई थी, तभी कुछ मनवड़ों ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल एक को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। महिला का नाम सुनीता है, जो कि एक गांव ब्रह्मस्थान मझोला बिचला टोला की रहने वाली है, जो कि खोरावार थाना अंतर्गत पड़ता है। इसका आरोप है कि पहले से ही इसके पटीदार के साथ इसका विवाद चल रहा था और आज जब वो अधिकारियों से गुहार लगाने आई तो विकास भवन गेट के सामने कुछ मनवड़ों ने उसकी पिटाई कर दी। विवाद है हमारे भाई के 3 साल पहले झगड़ा भाई के इनकर भाई चोट भाई बंद करवा दिया ले बना तान चोट नहीं बने लो ताने पर से कदे देता ने उको फसावले बना कहता नहीं है हमारे भाई इतना बड़ा भाग उनकर भाई इनसे बड़ा बना कहता नहीं मरला सब के अच्छा भाई काम कर लेटरूम बनवावत रहल उके उठवा ले गई फोन करके पुलिस आई ले गई आई का कर देख ले साहब गंद का गाली गलबा आई हम के गोली कहता ना घर पर के सटा के गोली मार देबे हमार कुछ हो जाई ना आ जाई ना हम का कर दे नहीं पीछा कर नाम के पुलिस लेके आई वही जाओ के केंद्र हां तो वही जाए नहीं तो हमके वही जा आवत रह निकल के जन गड़िया ठड़िया जाला वही गई ना ओकर देख गई ना लगना तर तन के संगे बानू का हाथ छोड़ने पहले को हमार बार ओयो लगना मारे हम वही जटा गोले लगने रोवे चिल दो जने रहना चिल्ला लगनी रोवे ओकरे बात पे पिन दम चल गनी तुरंत बुलावे तरी गाड़ी लेके भाग गई ना पिन आई नहीं कहता ना तो खत्म कर दी गोली मार दी तो कि यार और कुंवर प्रताप कहता ना कि तो हम कहेंगे साफ करवा दे हम इनको रहे। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होते हैं हाजिर। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर सभी दावे और आपत्तियां प्रशासन को प्राप्त हो चुके हैं, जिसका समय 7 नवंबर निर्धारित किया गया था। अब अंतिम रूप से इसे 18 नवंबर को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी ADM FR राजेश कुमार सिंह ने हमारे सिटी 1 संवाददाता को दी। हमारे जनपद में 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतें थी। सभी जगह की मतदाता सूची के लिए दावे और आपत्ति का जो समय था वो 7 नवंबर तक था। हमें दावे और आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं। 14 तारीख तक हमें इसका डिस्पोजल करना है और 18 तारीख को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से जो भी तिथि घोषित होगी वो भविष्य में सबके संज्ञान में आ जाएगी। हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारे जनपद में जो बूथ बनाए गए हैं नगर निगम या नगर पंचायतों में, उनको भी मैंने पब्लिक कर दिया है। यदि किसी को किसी बूथ के संबंध में, किसी आम नागरिक को, किसी जनप्रतिनिधि को, किसी राजनीतिक पार्टी को कोई सुझाव देना है या कोई परिवर्तन रिकमेंड करना है, तो मेरा अनुरोध है कि वहाँ के स्थानीय निवासियों से
हस्ताक्षर कराकर कल सायंकाल तक हमें अपना अनुरोध पत्र या रिक्वेस्ट पत्र दे दें। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर ही कुलपति का पुतला फूका। पुतला दहन करने आए छात्रों का कहना है कि किसी बच्चे का बैक पेपर लगा हुआ है तो किसी का प्रैक्टिकल का नंबर तक नहीं चढ़ा है। ऊपर से छात्र संघ की चुनाव की बहाली नहीं हो रही है, जिसके लिए कई दिनों से छात्र अनशन पर भी बैठे हुए थे, फिर भी अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुछ छात्रों ने बताया, तानाशाह कुलपति इतना भी बड़ा तानाशाह है कि हम लोग को समझ लिए कि बीएससी का भी रिजल्ट निकला है, उसमें 90% लड़कों का, किसी का स्टार किसी का 90% लड़कों को फेल कर दिया गया है। और यहाँ तक कि हम लोग आंदोलन जब खत्म किए 16 दिन का समय दिया, 16 दिन के बाद इसका समझ लिए कि कोई अभी तक उसका निष्कर्ष नहीं निकला। आज पुतला फूका गया है सभी भाइयों के साथ, और मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि पुतला फूकने के माध्यम से उसके अंदर जो दोष है और जो उसके ऊपर तानाशाह है वो खत्म हो, दुष्कर्म, और उसके भगवान उसको सही तरीका अपनाए और बुद्धि दे उसको। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति हैं, जो अपने रवैयों को इनको नहीं पहचान पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के लोग हैं। इनको पता नहीं है जो बीए का रिजल्ट निकल रहा है, बीएससी का रिजल्ट है, सब बच्चों का उसमें आईएनसी निकल जा रहा है। 100 में 90% बच्चे फेल हैं, और यहाँ पे इनका स्कॉलरशिप में दिक्कत आ रही है, ये रिजल्ट में दिक्कत आ रही है। और प्लस गोरखपुर विश्वविद्यालय में 13 दिनों से हम लोग छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एडी बिल्डिंग में धरना कर रहे थे। 3 दिनों का भूख हड़ताल भी था, उसमें हमारे 2-3 साथियों का तबीयत भी खराब था, जिला अस्पताल एडमिट कराया गया। उसके बाद इन्होंने जूस पिला कर आके अनशन तोड़वाया। इन्होंने कहा था कि 16 दिन के बाद प्रशासन का कोई आदेश आएगा, लेकिन अभी 16 दिन हो गया, इनका कोई आदेश नहीं हुआ। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह का पुतला जलाए हैं। गोरखपुर की कैन पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब उसने 2 जालसाजों को धर दबोचा। ये जालसाज 2014 में एक फर्जी कंपनी बनाकर लोगों का पैसा जमा करवाए थे, और उसके बाद वो कंपनी फरार हो गई और अभियुक्त भी गायब हो गए। इसी मामले में पिछले कुछ दिनों में 8 अभियुक्तों को इसी केस में पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाकी 2 और उसी मामले में जेल जाने वाले हैं। पकड़े गए अभियुक्त का नाम आलोक रंजन पांडे और सदानंद पांडे बताया जा रहा है। माल बरामद हुआ है, ले लीजिए, मैं भी एक मुजरिम हूँ। आप लोग कौन हो भाई? ये तुम्हारा सामान नहीं है, पुलिस चंद्रग्रहण के बाद गोरखपुर के अलग अलग मंदिरों में देव दीपावली का आयोजन किया गया, जिसमें राजघाट स्थित मुक्तेश्वरनाथ मंदिर की छटा देखते ही बन रही थी। इस दौरान हजारों की संख्या में दीप जलाए गए। इन दीपों के जगमगाहट से मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही थी। श्रद्धालु यहां पर आकर दीप माला में बड़े उत्साह के साथ शिरकत किए। साथ ही रंग बिरंगी लाइटों ने भी बाबा मुक्तेश्वरनाथ धाम को जगमगा दिया। इस दौरान कुछ विशेष तरह के श्रृंगार भी किए गए, वो भी पूरे के पूरे कलात्मक तरीके से। एक बार दोनों हाथ खड़े करके सुन लो, 3 बार हर हर महादेव का घोष करेंगे। नमः पार्वती। बाबा अपने भक्तों को अपनी निराश खाली नहीं रहती, कहते हैं सच को परवाह की जरूरत नहीं होती।
और आप इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए पुजारी रामानंद उपाध्याय और आयोजक मनीष पटवा ने बताया, देव दीपावली देवताओं के लिए मनाया जाता है। देवताओं के लिए देव दीपावली महोत्सव मनाया, और अपने लिए तो दीपावली हम लोग मनाते ही हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, उसके बाद हाँ उससे तो आज कार्तिक अमावस्या के दिन देव दीपावली अमावस्या के दिन इसलिए मनाया जाता है कि पूर्णिमा है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाँ, और अमावस्या के दिन तो दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा में देव दीपावली मनाया जाता है। इसमें सभी देवताओं के लिए आवाहन किया जाता है, उनके नाम पर दीपक जलाया जाता है। हम लोग कार्तिक पूर्णिमा से आज से 4 साल वर्ष पहले से ही कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे बनारस के तत्व पे यहाँ पे 11,000 दीप जलाकर बाबा मुक्तेश्वरनाथ सेवा समिति द्वारा देव दीपावली मनाया जाता है। देव दीपावली देवों का देव दीपावली होता है, क्योंकि अमावस्या के दिन तो हम लोग अपना दीपावली मनाते ही हैं, लेकिन आज महादेव सभी देवी देवताओं का देव दीपावली मनाया जाता है, इसलिए 11,000 दीप जलाया गया है। हम मंदिर परिसर में महाकाल का पशुपतिनाथ का श्रृंगार किया गया है और कीर्तन का व्यवस्था किया गया है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। आगामी 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली जानकारी, दिए आवश्यक निर्देश। राज नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अभिषेक यादव की 1 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति हुई जब्त, एसएसपी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। राताय भूकंप के बारे में सिटी 1 को एडीएमएफआर ने दी जानकारी, कहा घबराने की नहीं है कोई बात, मामूली सा था झटका। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 100 दिवसीय मिशन 75 AI का हुआ आगाज। विकास भवन गेट के सामने महिला की मनमड़ोने की पिटाई, महिला ने लगाया आरोप। निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी दावे और आपत्तियां हुई प्राप्त, 18 नवंबर को अंतिम रूप से प्रकाशन, एडीएम फाइनेंस ने दी सिटी 1 को जानकारी। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग हुई तेज, कुलपति का यूनिवर्सिटी गेट के सामने फूंका गया पुतला। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़े 2 जालसाज, लोगों के पैसे जमा कराकर किया करते थे ठगी। और बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में देव दीपावली पर जगमगाया धाम, हजारों दीपों और लाइटों से बिखरी अनोखी छटा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी 1। साईं प्रणाम।